सो फ्रेंड्स, चलिए हम करवा चौथ के लिए हम पूजा का सामग्री देख लेते हैं। तो आपको एक स्वीट मट्ठी इस तरीके से मिलता है मार्केट में, वो ले लेना है। पकवान ले लेना है या कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं। उसके बाद करवा में भरने के लिए हमें चीनी लेना है। उसके बाद आपको चलनी लेना है, छन्नी चांद को देखने के लिए। उसके बाद पूजा का थाली लेना है, आपको करवा लेना है। इस तरीके से आपको 3 करवा लेना है। एक में एक माता पार्वती का करवा होता है जिसमें हम अनाज भरते हैं। एक आपका करवा होगा जिसमें हम जल भरते हैं। तो और एक करवा जो है कलश के लिए हमें लिया जाता है, कलश बैठाने के लिए। उसके बाद आपको फूल लेना है, नारियल लेना है, गंगा जल लेना है, दिया लेना है, मिट्टी का भी दिया लेना है, चावल लेना अक्षत के लिए। फिर यहाँ पे आपको कच्चा सूत लेना है जनेऊ के लिए, रुई लेना है बाती के लिए, आपको कुमकुम लेना है, माचिस लेना है, हल्दी पाउडर लेना है। अगर गांठ वाला हल्दी नहीं है तो हल्दी पाउडर से भी काम चला सकते हो। उसके बाद आपको रक्षा सूत्र लेना है, आपको चंदन लेना है। उसके बाद करवा चौथ का कथा का किताब लेना है, करवा माता का फ़ोटो लेना है। उसके बाद आपको चुनरी लेनी है। उसके बाद आपको धूप अगरबत्ती लेनी है, सिंदूर लेनी है, घी लेना है। उसके बाद आपको कपूर लेना है। और इसके बाद आपको श्रृंगार का सामान लेना है। श्रृंगार के सामान में आप अपना तथा शक्ति तथा भक्ति के हिसाब से दे सकते हो, जितना हो सके चढ़ा सकते हो। अगर ज़्यादा श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ा पाते हो तो कम से कम चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ये 3 चीज़ें आप ज़रूर चढ़ाइए। माता रानी बोलती हैं कि तथा शक्ति तथा भक्ति, बहुत खुश होती हैं जितना आपकी इच्छा है। तो ये श्रृंगार का सामान है। और इस तरीके से आपको 3 करवा लेना। एक आपका करवा होगा, एक माता पार्वती का करवा होता है, एक में हम अनाज भरते हैं, अनाज, मिठाई, ड्राई फ्रूट, और एक में हम जल भरते हैं चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए। और एक करवे को हम कलश स्थापना करते हैं। कोई भी पूजा होता है तो उसमें कलश स्थापना होता है, तो कलश बैठाने के लिए। उसके बाद आपको फ्रूट ले लेना है। फ्रूट में आपको जो फ्रूट मिलता है वो ले लीजिए। केला ले लीजिए, सेब ले लीजिए, अनानास ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। और इसमें 4 का महत्व है। तो जब भी चढ़ाए तो 4 मट्ठी चढ़ाना है, 4 केला चढ़ाना है, इस तरीके से। और काट के और तोड़ के नहीं चढ़ाते हैं इस पूजा में, आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद आपको अपनी सास के लिए, बहना के लिए, इस करवा चौथ में सास के लिए बहना निकाला जाता है। तो बहने में हमने अपनी सास के लिए ये साड़ी निकाला है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका सास सूट पहनती है कि साड़ी पहनती है, ये हिसाब से आप दे दीजिए। अगर आपकी सास सुहागन है तो श्रृंगार के साथ दीजिए। अगर आपकी सास श्रृंगार करने लायक नहीं है यानी विधवा है तो आप दक्षिणा के साथ आप अपनी सासू माँ को ये साड़ी या सूट दीजिए और साथ ही साथ आशीर्वाद लीजिए। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ की पूजा सामग्री।